नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश से छुट्टी मनाकर वापस भारत लौट आए हैं और एक बार फिर से उन्हें देश के किसानों की याद आई है। उन किसानों की याद आई है जिनके कंधे पर बंदूक चलाकर वो केंद्र सरकार को लगातार बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु के मुंदेर में जल्लीकट्टू के आयोजन को देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को नजरअंदाज नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जिन कानूनों को मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, मोदी सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। तो इस तरीके से राहुल गांधी एक बार फिर से किसानों पर राजनीति करने पर उतर आए हैं और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जो किसानों को ठंड में बैठाकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठाकर और विदेश फरार हो गए थे और विदेश से छुट्टियां मनाकर लौटे हैं और एक बार फिर से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसानों का सहारा लिया है। किसानों के जरिए वो अब सरकार को बदनाम करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। लगातार बीजेपी ये सवाल कर रही थी कि आखिर राहुल गांधी किसान आंदोलन में किसानों को भड़काकर कहां फरार हो गए हैं। ये सवाल लगातार बना हुआ था, लेकिन एक बार फिर से लौटे हैं। तो किसान ही एक मुद्दा है जिसको लेकर अब केंद्र सरकार पर निशाना साधना है और एक बार फिर से उन्होंने वही किया है। राहुल गांधी किसानों के कितने हितैषी हैं, ये हमने कई मौकों पर देखा है। चुनाव आते हैं तो किसानों की याद आती है, बाकी किसानों को भूलते ही नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि किसान देश की रीढ़ हैं और अगर किसी को लगता है कि आप किसानों को दबा सकते हैं तो ये देश समृद्ध होता रहेगा, तो उन्हें हमारे इतिहास को देखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय किसान कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। लेकिन एक बार फिर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रटी रटाई बात का ही जिक्र किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इसलिए बर्बाद करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अपने 3 मित्र यानी अडानी अंबानी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन 3 मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है, ये राहुल गांधी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसान के साथ है और उनकी हर मांग का वो समर्थन करते हैं। जिन कानूनों का मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है वो उन्हें वापस लेना ही होगा। यानी एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों पर ही निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ये उनकी मुश्किल ही रही है कि देश में कोई मुद्दा उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन अब देश में चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं बीते महीनों से। तो कांग्रेस पार्टी अब चाह रही है कि इन किसानों के कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाई जाए और सरकार को बदनाम किया जाए, देश की जो वोट है वो हासिल की जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इसमें नाकामयाब होती ही नजर आई है। लगातार किसानों को उसने भ्रमित कर रखा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो भाषा बोलती है, वही जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं वही भाषा वो भी बोलते हैं। अगर बॉर्डर्स पर बैठे किसानों से बात की जाए तो वो भी यही दोहराएंगे कि दरअसल जो नरेंद्र मोदी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो तीनों मित्रों यानी अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो ये दिख रहा है कि किस तरीके का राजनीतिक खेल कांग्रेस पार्टी इन किसान आंदोलन की आड़ में खेलती नजर आ रही है। उसकी बानगी इन नेताओं की जुबान पर आए जो बोल हैं उनसे ही साफ तौर पर झलककर सामने आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एलएसी पर जिस तरीके के थोड़े तनाव माहौल बन रहा है उसको लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, आज चीनी सेना हमारी जमीन में घुसी हुई है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि राहुल गांधी अपने विदेश दौरे में बिजी थे, इसलिए शायद उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत की बातें नहीं सुनी। उन्होंने लद्दाख का दौरा किया, एलएसी पर जो हालात हैं उसका जायजा लिया और साफ तौर पर यह कहा कि हमारी सेना प्रबल तरीके से वहां जुटी हुई है और किसी भी तरीके से चीन को, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो राहुल गांधी की आदत रही है, कांग्रेस पार्टी की आदत रही है कि जब कोई मुद्दा ना मिले तो सेना पर उंगली उठाई जाए और एक बार फिर से कहीं ना कहीं सेना के पराक्रम पर ही वो सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार को इसके जरिए ही बदनाम करने की कोशिश एक बार फिर से राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि लगातार जो तमाम सेना के प्रमुख हैं वो इस बात का जवाब दे रहे हैं कि चीन पर और
चीन और जो भारत का बॉर्डर है उस पर जिस तरीके के हालात हैं उसमें भारतीय सेना प्रबल तरीके से चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लगातार बॉर्डर्स पर डटी हुई है। तो राहुल गांधी किस तरीके की राजनीति करते हैं ये हम सब ने देखा है। अब राहुल गांधी तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू का आयोजन देखने के लिए पहुंचे थे। वो वहां एक खेल होता है जिसका कांग्रेस पार्टी पहले विरोध कर चुकी है। आपको बता दें, जिस जल्लीकट्टू को देखने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और कहा कि ये तमिल की संस्कृति है और इसे बचाकर रखना चाहिए, इस तरीके से तमाम जो बातें थी वो राहुल गांधी ने कही और कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई। लेकिन जो चिट्ठा है वो पूरा खुला है, क्योंकि पहले राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस पार्टी इस जल्लीकट्टू खेल का विरोध कर चुकी है और कहा था कि ये जो खेल है ये बर्बर है और बीजेपी पर इसके जरिए राजनीतिकरण करने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा चुकी है। उसी जल्लीकट्टू का मजा लेने के लिए अब कांग्रेस पार्टी के ये नेता राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे हैं। तो एक किस तरीके की राजनीति, एक शर्मनाक राजनीति अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, ये साफ तौर पर बयां होता है। एक और तो राहुल गांधी तमिल संस्कृति के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी को भोजन परोसा गया है, लेकिन भोजन को वो खाते नहीं बल्कि फांकते नजर आ रहे हैं। ये अब सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस तरीके से वो जिस तमिल संस्कृति का अभी तक बखान कर रहे थे उसका ही कहीं ना कहीं वो अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से वो वहां खाना खाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु में राहुल गांधी पहुंचे, वहां मदुरई में जल्लीकट्टू का जो आयोजन होता था उसे देखने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। वो एक खेल है जिसका कांग्रेस पार्टी पहले विरोध कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने जल्लीकट्टू का जो आयोजन होता है उसके जरिए बीजेपी पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब इसी खेल का मजा लेने के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं और तमिलनाडु की जनता के बीच पहुंचकर वो कह रहे हैं कि ये तमिल की संस्कृति है, इसे बचाकर रखना चाहिए। तो किस तरीके की घटिया राजनीति पर कांग्रेस उतर आई है ये साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि बीते जो उनके बयान हैं, बीती जो बातें हैं, वो तमाम चीजें अब कांग्रेस पार्टी की पोल खोलती ही नजर आती है और एक बार फिर से वो तमाम चीजें सामने हैं कि किस तरीके से जल्लीकट्टू जो आयोजन है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही राजनीति कर चुकी है, लेकिन अब इसी खेल को वो बर्बर बता चुकी है। लेकिन अब उसके ही नेता इस खेल का मजा लेने के लिए तमिलनाडु पहुंच रहे हैं और तमिल संस्कृति की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस जल्लीकट्टू को हिंसक और पशुओं पर अत्याचार वाला खेल बताकर 2016 में उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र अपना निकाला उसमें साफ तौर पर कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो इस खेल को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो इस तरीके से उनके तमाम सबूत सामने हैं कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके से ढोंग रचती आई है और एक बार फिर से वही काम कर रही है। तो राहुल गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल जो जनता है वो सोशल मीडिया के जरिए और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके से अब राहुल गांधी की पोल खोलने में जुट गई है कि किस तरीके की वो बातें पहले बोल रही थी, उनकी पार्टी लगातार बोल रही थी, लेकिन अब जब राहुल गांधी तमिलनाडु में अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे हैं तो लगातार अब सोशल मीडिया पर लोग भी उन्हें जवाब दे रहे हैं। तमाम सबूत सामने हैं कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही नेता शशि थरूर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस जल्लीकट्टू का जो आयोजन है इसका विरोध वो कर चुके हैं, इसे बर्बर बता चुके हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जब वहां पहुंच रहे हैं तो बयान दे रहे हैं कि दरअसल उन्हें लगता है कि तमिल संस्कृति, भाषा और इतिहास भारत के भविष्य के लिए जरूरी है और वो इसका सम्मान करने की इस आवश्यकता है। मतलब उन्होंने अब तमिल की जो संस्कृति है इसे जल्लीकट्टू जो आयोजन हुआ है इसे तमिल की संस्कृति करार दिया है। तो ये राहुल गांधी लगातार अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर किसानों को एक बार फिर से याद आई है। किसानों को लेकर राजनीति पहले ही लगातार देश में गरमाई हुई है।
तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों को बहकाने का काम, उन्हें भ्रमित करने का काम लगातार कर रही हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख भूमिका निभाती नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां से किस तरीके से देश विरोधी ताकतों को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ावा देने का काम इस आंदोलन में किया है, वो भी सबूत सामने है। लगातार जो खालिस्तानी लोग हैं उनका जिक्र इसमें हुआ है और देश विरोधी बातें लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस किसान आंदोलन की आड़ में की गई हैं। तो राहुल गांधी को यह जरूर जान लेना चाहिए कि वो आखिर किस तरीके से देश की जनता को भटका रहे हैं, बहका रहे हैं। वो किसी एक या दो शख्स को तो अपने साथ कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो उनकी चाल में फंस जाएगी। ये भी जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि अब एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, उसका झूठ अब लोगों ने बेनकाब किया है और कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो लगातार देश में कमजोर ही होती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार हर राज्य में, फिर चाहे उस राज्य के चुनाव हो या फिर स्थानीय चुनाव हो, लगातार जीत की ओर अग्रसर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुसीबत ही झेलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हाल ही में किसान आंदोलन की बातें कर रहे थे। किसानों के बीच पहुंचने की बात उनकी तरफ से की गई कि वो किसानों के हितैषी हैं, लेकिन उन्हें वहां बॉर्डर्स पर बैठाकर वो विदेश चले गए और अब जब विदेश से लौटे हैं तो किसानों से मिलने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और बयानबाजी भी ऐसी कि वो कह रहे हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस लेगी। ये उनकी बात गांठ बांध कर रख लीजिए। लेकिन केंद्र सरकार भी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम किसान संगठन जो धरने पर बैठे हैं, उन्हें यह साफ तौर पर कह चुकी है कि केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। अगर कोई संशोधन कराना है तो उसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और यही बात अब कांग्रेस पार्टी को खल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपनी दखल दे चुका है। कार्रवाई लगातार हो रही है और अब आने वाले वक्त में किसान आंदोलन की आड़ में जो कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही थी, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब वो फीकी जरूर पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले का हल निकलेगा, फिर चाहे अब कांग्रेस पार्टी कितने भी हथकंडे क्यों ना अपना ले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।